या हेलो एवरीवन। तो ये कैपेसिटर का एक सिचुएशन है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड आइसोलेटेड, नाउ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज चेंज्ड। तो पहले इस सिचुएशन को हम लोग समझते हैं, इसमें दिया हुआ क्या है। इनिशियल सिचुएशन में कैपेसिटर्स के दो प्लेट्स हैं जिसके बीच का डिस्टेंस d है और चार्ज q है। लेफ़्ट वाले प्लेट पे प्लस q और राइट वाले प्लेट पे माइनस q। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके बीच के सेपरेशन को, प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या था। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। A एरिया ऑफ द प्लेट्स है, D प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है जो हम लोग जानते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में ये है, तो फाइनल कंडीशन में कैपेसिटेंस में कोई चेंज आएगा कि नहीं। तो C फाइनल इज इक्वल्स टू A एरिया ऑफ द प्लेट्स है जो कि चेंज नहीं हुआ है, तो A वही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होता नहीं है कभी, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज हो गया है, यानी D1। तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा इस केस में, जहाँ हम लोग को साफ साफ दिख रहा है। तो ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस चार्ज। तो इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इफ़ capacitors are isolated, the charge will not change। अगर कैपेसिटर्स आइसोलेटेड है, मतलब कि ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आइसोलेटेड है बिल्कुल, तो उस पर जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा। कहीं बाहर से आ नहीं रहा है, इसके अंदर से कहीं बाहर जा नहीं रहा है। तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि जितना चार्ज इस पे है उतना ही रहेगा। तो चार्ज अगर इस पे Q है तो बस इस केस में हम इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पे, और इसका चार्ज भी Q ही रहेगा। थर्ड केस है पोटेंशियल डिफरेंस V। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है Q/C। तो यहाँ चार्ज Q है और C हमें दिख रहा है क्या है। तो इस केस में फाइनल कंडीशन में जब सेपरेशन चेंज हो गया तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो V इज इक्वल्स टू Q, तो वही है फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में तो Q वही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस बदल चुका है, C फाइनल। तो यहाँ पर ये V, यहाँ भी V फाइनल हो जाएगा, और V फाइनल दोनों अलग अलग है। तो मतलब इसमें बड़ा कौन होगा अगर ये हमसे पूछा जाए तो अगर D1, अगर हम लोगों ने सेपरेशन बढ़ा दिया है, इसका मतलब कि D1 D से बड़ा है, और अगर D1 D से बड़ा है इसका मतलब CF वो छोटा है C से, डिनोमिनेटर में है, तो ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो इसकी ओवरऑल पूरी वैल्यू घट जाएगी, यानी कि CF छोटा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी CF छोटा हो गया, लेकिन इसके केस में देखिए CF छोटा है और C बड़ा है, लेकिन Q दोनों का सेम है। तो CF छोटा हो चुका है, इसलिए VF का ओवरऑल क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब हम लोग फोर्थ देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज्ड प्लेट के लिए इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है, σ/ε0। तो इस केस में सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, वो तो उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है,
क्योंकि चार्ज जैसे प्लेट्स पे था वैसे ही है, क्यू चार्ज यहाँ भी, क्यू चार्ज यहाँ भी, इसलिए फोर्थ केस ई में यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई चेंज नहीं आएगा। और फिफ्थ केस हम लोग देखें एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो इस केस में इनिशियल कंडीशन में क्यू स्क्वायर बाई 2c है, तो फाइनल कंडीशन में क्या क्या चेंजेज आएंगे। तो क्यू तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सेम होगा फाइनल कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन दोनों में, तो क्यू स्क्वायर बाई, अब कैपेसिटेंस चूँकि चेंज हो गया है तो हम यहाँ लिखेंगे सी एफ। अगर हमें क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस घटाने बढ़ाने पे एनर्जी घटेगा बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा बढ़ेगा, तो वो मैं एक बार समझा चुका हूँ पोटेंशियल डिफरेंस के केस में। एनर्जी के केस में एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, उस केस में डिस्टेंस को कम करके। तो मान लीजिए कि हम डिस्टेंस को फाइनल केस में छोटा कर दे रहे हैं, यानी कि D1 D से छोटा है। अब अगर D1 D से छोटा है, ये क्वांटिटी छोटा हो गया है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि D1 D से छोटा है, इसलिए CF C से बड़ा हो जाएगा। और अगर CF C से बड़ा हो जाएगा तो हम एनर्जी देखेंगे तो CF ये बड़ा है और यहाँ पर C छोटा है CF से, तो अगर ये क्वांटिटी बड़ा है तो इसका ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा। इसके कंपैरिजन में इसका एनर्जी कम हो जाएगा प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को कम करने पे। सो ये केस कंप्लीट होता है। ये सिचुएशन फर्स्ट था, ऐसे 3 सिचुएशन हम और देखेंगे। थैंक यू।